परंतु वो एक से अनेक हो जाता है। अभी अपन लोग कहाँ बैठे हैं? जमीन पर। इस जमीन को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा जल की वृष्टि करेगा और ये सारी भूमि जल में डूब जाएगी। अच्छा, जल में डूब गई तो प्रलय होगी कि महाप्रलय? आप लोगों को जानकारी दे दूं, न तो प्रलय है न महाप्रलय है, ये केवल लय है। क्योंकि ऊपर के नभचर जीव जो हैं उनको बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो वो मर गए। जो भूमि पर रहने वाले जीव हैं उनको भूमि नहीं मिली तो वो मर गए। पर जल के जीव अभी जिंदा हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक प्रलय नहीं कह सकते हो। तो जल के जीव जिंदा हैं। तो पृथ्वी को समाप्त करने के लिए वो परमात्मा जल तत्व का सहारा लेता है। अच्छा, जल तत्व को समाप्त करने के लिए, जल तत्व को समाप्त करने के लिए अग्नि तत्व का सहारा लेता है। अग्नि धधकती है और वह इस जल को समाप्त कर देती है। अब जल के जीव जिंदा हैं कि मरे हैं? अब जल के जीव समाप्त हो गए। अब हो गई प्रलय, पर महाप्रलय नहीं है। उस अग्नि को शांत करने के लिए वो परमात्मा वायु तत्व का सहारा लेता है और जब हवा चलती है तो वो अग्नि शांत हो जाती है। जब वह अग्नि शांत होती है तो एक चीज देखना, क्या बचा? खाली। क्या बचा? आप सोच रहे होंगे कि ये तो अपने मन से कह रहे हैं। रामचरितमानस का प्रमाण है, छेते जल पावक। पहले कौन सा तत्व है? छित माने पृथ्वी, और पृथ्वी को समाप्त करने के लिए कौन सा तत्व है दूसरा? छेते जल पावक, जल। और जल को समाप्त करने के लिए अग्नि। फिर उसके बाद में खाली स्थान, और खाली स्थान में केवल हवा, केवल हवा। सृष्टि सब समाप्त हो गई, केवल वायु बची है। पृथ्वी भी समाप्त हो गई, जल भी समाप्त हो गया, अग्नि भी समाप्त हो गई, और केवल बची कितनी? वायु। अच्छा, वो परमात्मा दो रूपों में है, माया और ब्रह्म। उसने क्या किया कि माया को भी अपने अंदर खींच लिया। अब वो दो से एक हो गया, और एक होने के बाद उसने उस हवा को प्राणवायु के रूप में अपने अंदर खींचकर रोक लिया। यानी ये जितनी हवा है ना, एक ही सांस में खींचकर वो अपने आप में रोक गया। रोक गया तो हवा भी समाप्त हो गई। और वो कितना है? एक है कि दो है? वो एक है। उसने अपने उस अस्तित्व स्वरूप को भी त्याग दिया। जब उसने अस्तित्व स्वरूप को त्यागा तो वो ज्योति स्वरूप में स्थित हो गया। ज्योति भी समाप्त हो गई कुछ समय के बाद, पर उसका अस्तित्व स्वरूप समाप्त नहीं हुआ। ज्योति के शांत होने के बाद में उसने दूसरा स्वरूप ग्रहण कर लिया। मालूम है कौन सा? जिसको कहते हैं वेदांत में शब्द ब्रह्म। शब्द ब्रह्म का मतलब है ओमकार। देखो, यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब लोग एक दूसरे के मोह से फंसे हैं। और रामचरितमानस में लिखा है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह ही व्याधि है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते पाप कर रहे हैं कि पुण्य कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है। एक बात बताओ, सदन कसाई मांस काटता था, बेचता था, भगवान उस पर प्रसन्न हो गए? क्या था ये? एक सिंह, शेर, अगर उससे अपन ये उपदेश दें कि शेर साहब कल से आप मांस खाना बंद कर दो, शिकार करना बंद कर दो,
तो रबड़ी कौन खिलाएगा उसको? कहां से भोजन मिलेगा उसको? एक दूसरे का भक्षण करना प्रकृति का नियम है, ऐसी कोई चीज नहीं है। अब उसने क्या किया कि वो ओमकार के रूप, देखो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, चाहे वो पापी हों या धर्मात्मा, आप कभी ये मत कहना कि पापी के अंदर भगवान नहीं है। पापी के अंदर भी भगवान है और संत के अंदर भी भगवान है। आप ये मत कहना कि संत के अंदर 1 किलो मात्रा में है, पापी के अंदर 1 ग्राम है। उसकी मात्रा बराबर है। और इस बात को पहचाना किसने मालूम है? दशरथ जी ने। जब राम बन के लिए जा रहे थे तो दशरथ जी ने एक ही शब्द कहा था, राम मैं तुझसे कुछ पूछना चाहता हूं। तो कहा पूछो। तो आंखों में आंसू भर के दशरथ ने की पूछा है, वो रामचरितमानस में लिखा है, और करे अपराध को और पाप फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति जाय